हाँ भाई, तो कई बार आपसे बेसिकली तो इस टाइप के सवाल भी किए जाते हैं, लाइक अगर एक आपको पॉइंट दे देगा और उस पॉइंट से आप मतलब भाई तो ये सर्कल पर टेंजेंट्स हैं और उनके स्लोप्स के बीच का रिलेशन ये है, लाइक M1 M2 के मतलब कि बेसिकली माइनस होना है, लाइक M1 लाइक वो दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, या फिर वो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल बेसिकली आपके पास 30 डिग्री है, M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2 का मॉड रूट डी बाई ए प्लस टी, तो टेन थीटा बेसिकली तो टेन 30 तो 1/√3 है, या फिर M1 इज इक्वल टू 2M2 है, M1 इज इक्वल टू माइनस M2 है, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब M1 इज इक्वल टू M2 है। क्या बहुत सारी तो कंडीशंस आपको देकर और आपको वो मतलब भाई भाई वैसे पॉइंट्स का लोकस निकलवाता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, लाइक अपन वैसे सवाल में सबसे पहले स्लोप फॉर्म में अपन लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। अब वो टेंजेंट के इक्वेशन को हम लोग तो पास करवा देंगे बेसिकली अल्फा कॉमा बीटा से, ठीक है। तो वो आ जाएगा अपने पास बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा और प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब अपन एम अल्फा को इस साइड लाकर दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे, बीटा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा टाइम्स एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। बीटा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा टाइम्स एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर के साथ आया है आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा एम और प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास जो रिलेशन आया है, पहला रिलेशन आया है लाइक M1 प्लस M2 इज इक्वल टू आया है फिर 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये वाला अपन बेसिकली फॉर्मूला लगाए माइनस बी बाई ए, ठीक है। M1 इंटू M2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये भी ठीक है। और एक आपके पास बेसिकली ये ठीक है ना, हाँ। तो ये होता है बेसिकली आपके पास होता है सी बाई ए, और अगर आप चाहें तो M1 माइनस M2 का मॉड भी आप लिख सकते हैं रूट डी बाई ए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप ये भी निकाल सकते हैं लाइक M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2, ठीक है, बाई 1 प्लस M1 M2। ये आप जब सॉल्व जब करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली रूट डी बाई ए प्लस सी, ठीक है। और यही होता होगा अपना बेसिकली टेन थीटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आगे, ये दो चीज बेसिकली आपके पास तो इम्पोर्टेंट है। और एक आपको बेसिकली M1 और M2 में रिलेशन तो गिवन रहेगा, ठीक है, रिलेशन आपको बेसिकली तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन है, इसमें से आपको तो 2 वेरिएबल है बेसिकली M1 और M2, ठीक है। उन दोनों वेरिएबल को आप जब कर देंगे ना बेसिकली एलिमिनेट, ठीक है, तो 3 मतलब की रहेगा इक्वेशन, उनमें से 2 वेरिएबल M1 M2 को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो अल्फा बीटा के टर्म्स में आपके पास आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और अब आप अल्फा बीटा को एक्स वाई से अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो आपका बेसिकली तो लोकस निकल आएगा ऑफ सच पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इजी। मान लीजिए कि क्या है कि दोनों टेंजेंट्स आपस में बेसिकली जो 90 डिग्री पर है, तो M1 M2 -1 तो बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है बेसिकली बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, है ना, -1 है, तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। एक मिनट, ये आपके पास बीटा स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा टाइम्स एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस आर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा टाइम और प्लस आपके पास है बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस आएगा आपके पास बेसिकली तो ये टर्म आएगा आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, आर स्क्वायर आएगा और ये आपके पास अल्फा है, ठीक है, आर स्क्वायर आएगा सॉरी, ठीक है, यहाँ भी आएगा आपके पास तो बेसिकली आर स्क्वायर आएगा बेसिकली, ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास। तो बीटा
ये भी अगर आप ध्यान दें इसके तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप जब इस साइड लाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ द आर स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। मतलब ये है आपका बेसिकली ये बेसिकली इक्वेशन है ऑफ द डायरेक्टर सर्कल का। ठीक है, दैट्स क्लियर। मतलब आप ये बेसिकली टेंजेंट मान लिए, इसको आप बेसिकली अल्फा बीटा से पास करवाए, एम में बना लिए आप बेसिकली तो क्वाड्रेटिक बना लिए, तो वो आया है आपका ये एम स्क्वायर इंटू अल्फा, मतलब कि अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और माइनस आपका आ गया है तो 2 अल्फा बीटा टाइम्स एम प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m1 प्लस m2 आ गया है बेसिकली तो 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और m1 इंटू m2 आ गया है बेसिकली बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। m1 m2 का मॉड होता है रूट डी बाई ए का मॉड, और ये m1 m2 मतलब m1 m2 होता है बेसिकली रूट डी बाई ए प्लस 3 इज इक्वल टू आपका होता है tan थीटा। तो m1 m2 में आपका तो एक रिलेशन तो सवाल में दिया रहेगा, एक आप बेसिकली एक आपके पास m1 और प्लस m2 है और एक आपके पास m1 m2 है। तो m1 m2 में आपके पास बेसिकली आ गए हैं बेसिकली 3 इक्वेशन है और 2 आपके पास वेरिएबल है, तो उन दोनों को आप बेसिकली एलिमिनेट कर देंगे तो अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाएगा, अल्फा बीटा को आप x से रिप्लेस कर देंगे तो लोकस ऑफ द सब पॉइंट आ जाएगा। अब आपको बहुत सारे रिलेशंस दिए हुए हो सकते हैं, लाइक m1 इज इक्वल टू आपके पास हो सकता है ट्वाइस m2, m1 इज इक्वल टू m2 दे सकता है, m1 इज इक्वल टू माइनस m2 दे सकता है, मतलब कि m1 और प्लस m2 इज इक्वल टू 0 भी आपको दे सकता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा लाइक आपको बोल देगा कि दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है आपके पास बेसिकली तो 30 डिग्री है, मतलब कि m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू है आपके पास 1/√3। तो एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन m1 प्लस m2 है, एक m1 m2 है और एक ये है ये इनमें से कोई एक है। तो ये मतलब कि एक आपको m1 m2 में रिलेशन वो खुद दे देगा और एक m1 प्लस m2 और एक m1 m2 है, 3 रिलेशन है। तो वो तीनों रिलेशन से आपको बेसिकली दो आपके पास बेसिकली जो वेरिएबल है m1 m2 को आपको एलिमिनेट करना है। तो अल्फा बीटा में आ जाएगा रिलेशन, अल्फा बीटा को x से रिप्लेस कर दीजिए तो आपका लोकस आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मैं आपके लिए साफ साफ यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। ये है आपका बेसिकली m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा टाइम्स m और प्लस है आपका बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली m1 और प्लस m2 है आपका 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और m1 m2 है आपका बेसिकली बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। तो अगेन इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की बातें अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो कभी कभी अपने को दो तीन चीज बारे में कुछ दिया जाता है। हाँ, ये अगर आपको दिया हुआ है, एक बेसिकली आपको दिया हुआ है तो कोनिक है। ठीक है, और ये बेसिकली आपके पास पॉइंट है n और ये पॉइंट है q और ये पॉइंट है p। ठीक है, और आपको बेसिकली अगर ये वाला बेसिकली आपको ये वाला तो डिस्टेंस निकालना है pn। तो इसका एक मेथड है, आप बेसिकली तो q पर से आप निकाल लीजिए तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। ठीक है, n आ जाएगा और फिर आप pn निकाल लीजिए तो डिस्टेंस फार्मूला से। और एक मेथड है कि आप बेसिकली pq निकाल लीजिए। ठीक है, और आपको qn भी आपको पता है तो परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस से, और आप बेसिकली वो लगा लीजिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, वहाँ से आपको बेसिकली pn आ जाएगा। और एक मेथड है कि आप बेसिकली नॉर्मल का इक्वेशन लिख दीजिए, तो पॉइंट P से पास होता हुआ लाइन जो कि pn के साथ 90 डिग्री पर हो। ठीक है, और ये वाला लेंथ निकाल लीजिए, लाइक ये तो q से आप निकाल लीजिए तो परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस और फ्रॉम द नॉर्मल टू दैट विल इक्वल टू दैट pn। अगेन इजी। एंड आई गेस आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखना भी आपको आता होगा, लाइक टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में होता है बेसिकली तो t इज इक्वल टू 0 तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है आपके पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r, और स्लोप फॉर्म में होता है आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है सिंपल सा। अभी के लिए रखते हैं इतनी, बाकी बातें नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट।